कभी सोचा गधे को गधा क्यों कहते हैं? या आपको कभी किसी ने गधा कहा? हालांकि वो हमारा बोझ उठाता है, शिकायत के बगैर काम करता है, खतरा महसूस करे तो रुक जाता है और दूर से खतरे को भांप लेता है। और अगर अपनी जान बचाने के लिए उसको रिस्क लेना पड़े तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी गाली इसके नाम पर क्यों है? क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत करने वालों को याद नहीं रखती, बल्कि दुनिया बोलने वालों को याद रखती है। और इस बात को आप भी याद रखिएगा। सो गधे की सबसे बड़ी खूबी भी उसी की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। वो खामोश रहता है, सर झुकाकर काम करता है, अपना हक मांगने नहीं जाता, इस्तेमाल होता रहता है और फिर मजाक बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गधा बेवकूफ़ नहीं होता। साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि गधे की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। 62 क्रोमोसोम्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अकल के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, बहुत सारे जानवरों से बेहतर है। वो ख़तरे को दूर से महसूस कर लेता है, उसके कान 60 माइल्स तक सुन सकते हैं, उसकी आँखें जो उसकी एंगल्स हैं, आंखें जिस हिसाब से बनी हुई हैं, बहुत दूर तक देख सकती हैं, यहाँ तक कि घोड़े से ज़्यादा दूर तक देख सकती हैं। लेकिन वो अंधाधुन रिस्क नहीं लेता। अगर उसे लगे कि रास्ता ख़तरनाक है तो वहीं रुक जाता है, जिस पे हम ये कहते हैं कि जी गधा तो बड़ा ज़िद्दी होता है, स्टबर्न होता है, और क्योंकि उसको रिस्क लग महसूस होता है तो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन इंसान क्या करता है? कई बार सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी खाई में कूद जाता है जहाँ से फिर पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए घोड़े को जंगों में इस्तेमाल किया जाता है और गधे को ज़िंदगी उठाने के लिए, या ज़िंदगी का बोझ उठाने के लिए। घोड़ा बहादुरी की अलामत बन गया और गधा जो है वो बर्दाश्त की। लेकिन मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मसला यहाँ से शुरू होता है। जहाँ गधे को बोलना चाहिए था वहाँ वो खामोश रहा, और जहाँ खामोश रहना चाहिए था वहाँ शोर मचाता रहा। इसीलिए कुरान ने भी आवाज़ दी कि इसकी आवाज़ की मिसाल देते हुए फरमाया कि बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि उसकी अंदरूनी बेचैनी को जाहिर करती हैं। सोचने वाली बात यह है कि कहीं आप तो वो खामोश गधे नहीं जो हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेते हैं और हर इमोशनल बर्डन उठाते हैं और फिर हर किसी को खुश करते हैं, नहीं बोल पाते, सही वक्त पे खामोश रहते हैं और वक्त गुजर जाने के बाद सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, बिल्कुल गधे की तरीके से। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट वही लोग होते हैं जो हर वक्त अवेलेबल होते हैं या जो अपनी बाउंड्रीज नहीं बना पाते, और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड वो लोग होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। गधा होना बेवकूफ़ी होना नहीं है, असल बेवकूफ़ी ये है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों का वज़न उठाता रहे और आखिर में अपनी ही इज्जत खो दे, चाहे वो वज़न किसी का भी हो, अपना, अपने शौहर का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, ससुराल वालों का, महके वालों का। अगर खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हो तो वक़ार बनती है, और अगर खामोशी खौफ की वजह से हो तो लोग उसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। और हर वक्त बोझ उठाना लॉयल्टी नहीं होती, वफादारी नहीं होती, कभी कभी वो सेल्फ निगलेक्ट भी होता है। आप खुद से एक सवाल पूछें कि कहीं आप तो अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए खामोश गधे तो नहीं, या बन तो नहीं रहे। दुनिया सबसे ज़्यादा जिस जानवर को अंडर एस्टिमेट करती है, शायद वो जानवर बाकी तमाम जानवरों से ज़्यादा ज़हीन निकलता है। सो सबक क्या मिला कि जो वक्त पे नहीं बोलते वो बाद में सारी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप वो ना बनिए।